गंगा किनारे वो रात जब पूरा काशी सिहर उठा। वो अमावस्या की रात थी। चंद्रमा भी अपनी चांदनी समेटे गंगा के शांत जल को काला कर चुका था। हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। काशी की गलियां सुनसान थी, सिवाय मणिकर्णिका घाट के, जहां एक अघोरी साधु अपने तप में लीन था। उसका नाम था भैरवनाथ, जिसने अपने जीवन को मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए समर्पित कर दिया था। भैरवनाथ के बारे में कहा जाता था कि वो किसी को भी श्राप दे सकता था, किसी को भी वरदान, परंतु वो ना श्राप देता था और ना ही वरदान। एक ही बात कहता था, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इसे समझ गया वो सब कुछ पा सकता है। उस रात मणिकर्णिका घाट पर एक विचित्र घटना हुई। एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी के शव को लेकर वहां पहुंचा। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री, जिसकी मृत्यु एक दिन पहले ही हुई थी। रमेश ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरी सावित्री को बचा लो। मैं जानता हूँ आप असंभव को संभव कर सकते हैं। भैरवनाथ ने रमेश को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, जीवन वापस देना महापाप है। जो चला गया उसे जाने दो। लेकिन रमेश नहीं माना। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी सावित्री वापस नहीं आई तो मैं भी गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। सावित्री को वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारा सबसे कीमती बलिदान चाहिए। रमेश ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर आप जो कहें मैं करूंगा। भैरवनाथ ने गंगा से पानी उठाकर मंत्र पढ़ा और सावित्री के शव पर छिड़का। तभी एक तेज चीख गूंज उठी और सावित्री की आंखें खुल गई। पूरे घाट पर लोग दंग रह गए। सावित्री जीवित थी। रमेश खुश होकर भैरवनाथ के चरणों में गिर गया, लेकिन भैरवनाथ की आंखें कठोर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है तुम्हारे बलिदान का। अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो। रमेश और सावित्री दोनों चौंक गए। उन्होंने रोते हुए कहा, हमारा बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, ऐसा मत कीजिए। भैरवनाथ ने कहा, तुमने मेरी शर्त मानी थी, अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। रमेश ने हताश होकर अपने बेटे को भैरवनाथ को सौंप दिया। भैरवनाथ ने लड़के को गोद में उठाया और कहा, तुम्हारा बलिदान पूरा हुआ, पर सच यह है कि मुझे तुम्हारे बेटे की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी श्रद्धा चाहिए थी। जीवन और मृत्यु को समझने का यही मूल मंत्र है, त्याग। इसके बाद भैरवनाथ ने एक और चमत्कार किया। उन्होंने रमेश और सावित्री को वरदान दिया कि उनका बेटा बड़ा होकर एक महान योद्धा बनेगा। वह काशी का रक्षक बनेगा। भैरवनाथ के जाने के बाद काशी की गलियों में उनकी चमत्कारी शक्तियों की गूंज सुनाई दे रही थी। रमेश और सावित्री ने अपने बेटे को लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। बेटे का नाम रखा गया अर्जुन, जो अपने नाम की तरह ही अद्भुत था। शक्ति, बुद्धि और साहस का संगम था। अर्जुन के बड़े होने के साथ ही काशी में एक नई समस्या खड़ी हुई। एक दुर्दांत तांत्रिक कालेश्वर ने काशी के घाटों पर अपना आतंक फैला दिया। कालेश्वर खुद को काल का स्वामी मानता था और निर्दोष लोगों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। कहते हैं उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवता भी उसकी पूजा से भयभीत हो गए थे। रमेश का परिवार भी इस आतंक से अछूता नहीं रहा। एक रात जब सावित्री और अर्जुन गंगा किनारे पूजा कर रहे थे, कालेश्वर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी मां को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के चेलों ने सावित्री को बंदी बना लिया। अर्जुन ने मणिकर्णिका घाट जाकर अपनी मां को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन घाट के पुजारियों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, यह सब उस श्राप का परिणाम है जो भैरवनाथ ने तुम्हारे पिता को दिया था। अर्जुन हैरान होकर बोला, श्राप? मेरे पिता ने तो अघोरी से वरदान मांगा था। पुजारियों ने बताया,
भैरवनाथ ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया था कि उनके परिवार को सत्य और असत्य के बीच संघर्ष करना होगा। यह परीक्षा ही तुम्हारा भाग्य है। अर्जुन ने भैरवनाथ का ध्यान करने का फैसला किया। वह गंगा के ठंडे पानी में डूब गया और जोर जोर से पुकारने लगा, भैरवनाथ महाराज, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं सत्य के लिए लड़ना चाहता हूँ। 3 दिन और 3 रात तक अर्जुन गंगा में तप करता रहा। चौथे दिन अचानक गंगा का जल लाल हो गया और भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई। भैरवनाथ ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा तप दिखाता है कि तुम सत्य के लिए समर्पित हो, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ परीक्षा जुड़ी होती है। उन्होंने अर्जुन को एक दिव्य खड्ग दिया और कहा, यह खड्ग केवल सत्य के लिए उठेगी। अगर इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उठाया तो यह तुम्हें ही नष्ट कर देगी। अर्जुन ने खड्ग लेकर कालेश्वर के गढ़ की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने अपने चमत्कारी खड्ग का प्रयोग किया। जैसे ही उसने खड्ग से वार किया, कालेश्वर के सारे राक्षसी सैनिक राख बन गए। कालेश्वर ने अर्जुन का सामना किया और कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैंने मृत्यु को बस में कर लिया है। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो सत्य के विपरीत चलता है वह काल का ही गुलाम बन जाता है। अर्जुन ने दिव्य खड्ग से कालेश्वर का वध किया। जैसे ही तांत्रिक मरा, उसके महल के सारे जादुई प्रभाव समाप्त हो गए। सावित्री को मुक्त कर दिया गया। सावित्री ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी भुजाओं में नहीं बल्कि तुम्हारे सत्य के प्रति विश्वास में है। उस दिन मणिकर्णिका घाट पर भैरवनाथ के श्राप और वरदान का सच्चा अर्थ समझ आया। भैरवनाथ ने आखिर में कहा था, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष में ही जीवन का सार है। जो इस संघर्ष में खड़ा होता है वही अमर हो जाता है। अर्जुन काशी का रक्षक बन गया। लोग उसे भैरवनाथ का उत्तराधिकारी मानने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।